अच्छा, तो ना अब हम जेसन आरपीसी को देखते हैं। देखें, जेसन आरपीसी जो है ना, ये गूगल ने एक प्रोटोकॉल कह लें, लेकिन ये टॉप लेयर के ऊपर है एच टी टी पी, मतलब इसके बॉटम लेयर पर एच टी टी पी ही है। अंदर अंदर एच टी टी पी के ऊपर ही ये चीज़ बनी हुई है। जैसे कि ये बॉटम लेयर है, और टॉप लेयर पर आप इसको देखते हैं, किसको? इसको देखते हैं आप, टॉप लेयर पर। तो जेसन आरपीसी जो है, इसको आपके ए टू ए कम्युनिकेशन में और एमसीपी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल के अंदर, दोनों के अंदर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स करने के लिए जेसन आरपीसी का यूज़ किया गया है। एचटीटीपी का यूज़ नहीं किया गया। वजह क्या है? वजह यह है कि इसके अंदर इंट्रैक्शन करना बहुत आसान है। इसके अंदर ना इंट्रैक्शन करना बहुत आसान है। आप यहाँ से रिक्वेस्ट करते हैं, तो आप बकायदा मेथड को छुपा कर नहीं भेजते। जैसे एचटीटीपी के अंदर क्या होता है कि गेट का मेथड, पोस्ट का मेथड, वो अलग से हम सेट करते हैं। इसमें हर दफ़ा हर रिक्वेस्ट में आप बॉडी भेजते हैं। अब बॉडी भेज रहे हैं तो एचटीटीपी का कॉन्सेप्ट हमें क्या सिखाता है कि क्या भेज रहे होंगे आप? पोस्ट वाला मेथड। जेसन आरपीसी में हर दफ़ा आप पोस्ट के मेथड से रिक्वेस्ट भेजते हैं, चाहे गेट करना हो तो गेट भी इसमें पोस्ट, मतलब पोस्ट से हटते नहीं आप। आपका एक फिक्स मेथड है जेसन आरपीसी में, पोस्ट का मेथड। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि जब पोस्ट भेज रहे हैं तो ज़ाहिर है डाटा भेज रहे होंगे। तो जो डाटा आप भेज रहे हैं, वो उसकी एक होती है बॉडी। और वो जो बॉडी है ना, उसके अंदर आप जेसन की बॉडी भेजते हैं। याद रखिएगा, इसका नाम ही जेसन आरपीसी है। जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन रिमोट प्रोसीजर कॉल। तो ये जेसन की पोस्ट की रिक्वेस्ट करता है, याद रखने वाली चीज, और जेसन की बॉडी लेकर जाता है। अब उस बॉडी में ना दो तरीके से रिस्पॉन्स आती है। दो तरीके से रिस्पॉन्स आता है। कहाँ से आता है? आपके सर्वर से आता है। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। आपका जो रिस्पॉन्स सर्वर से आ रहा है, या तो वो आपका सही ठीक जवाब होगा, जिसको हम कहेंगे कि रिजल्ट आ गया, या वहां से आएगा एरर, जिसको हम कहेंगे कि जवाब गलत आ गया, मतलब रिस्पॉन्स में एरर आ गया। तो दोबारा अगर हम इसको रिपीट करें, तो या तो सही जवाब आएगा तो रिजल्ट आ गया, और गलत जवाब आया तो एरर आ गया। दोनों एक साथ कभी भी नहीं आएंगे। एक क्लाइंट ने जेसन आरपीसी को एज अ रिक्वेस्ट एक सर्वर को भेजा, सर्वर ने वहां से इसको वापस या तो जवाब भेजा या एरर भेजा। तो ये बड़ा आसान है। और हमेशा जब भी आप रिक्वेस्ट भेजेंगे या रिस्पॉन्स भेजेंगे, दोनों में जेसन की बॉडी होगी। और अगर बॉडी मौजूद है तो फिर पोस्ट के रिक्वेस्ट से आप ये करना पॉसिबल है। गेट से तो हम एम्प्टी बॉडी भेजते हैं, तो गेट कर जो एक मेथड है, उसके रिक्वेस्ट को तो हम यूज़ कर ही नहीं सकते। गेट का मेथड जो है वो जेसन आरपीसी में नहीं होता। हम किस में करते हैं हमेशा रिक्वेस्ट? पोस्ट के अंदर। उस और मजबूरी क्या है? क्योंकि रिक्वेस्ट भेजें या रिस्पॉन्स भेजें, दोनों में बॉडी भेजनी पड़ती है। तो इसीलिए मेथड हमारा कौन सा फिक्स हो गया? पोस्ट का मेथड फिक्स हो गया। पोस्ट। तो ये वाली बात अगर आपको समझ आई, तो इसका जो फुल फॉर्म है ना, वो है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन रिमोट प्रोसीजर को कॉल। ये जैसे हम कहते हैं ना, एपीआई बनाने के लिए मैं एच टी टी पी का यूज़ कर रहा हूँ, एच टी टी पी या रेस्ट एपीआई का यूज़ कर रहा हूँ। मैं आपसे अगर ऐसे बोलूँ कि मैंने एक एपीआई बनाई है, और वो ना रेस्ट एपीआई के बेस्ट प्रैक्टिस के साथ बनाई है, तो आप समझ जाएंगे कि मैंने कोई अच्छी ठीक ठाक एपीआई बना ली होगी। तो इसी तरह जो रेस्ट का मैंने नाम लिया,
तो ये क्या है, ये एक समझाने के लिए मैंने रेस्ट को यूज किया, आपको समझाने के लिए कि मैंने एपीआई किस लेवल की बनाई है, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीजों की मैं बात करता हूँ, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल और ए टू ए एजेंट। तो ये जो दोनों है ना, ये दोनों के दोनों ही जेसन आरपीसी को यूज करते हैं। और क्यों यूज करते हैं, अगर आप सिर्फ एमसीपी की बात करें कि उसमें जो रिक्वेस्ट आप करते हैं या रिस्पांस देते हैं वो जेसन आरपीसी में आप देते हैं, तो उसकी वजह ये है कि आप रिक्वेस्ट करके किसी फंक्शन को चलाना, मतलब एक इंटरेक्शन आप करना चाह रहे हैं, और वो इंटरेक्शन हो रहा है आपके जेसन आरपीसी की वजह से बहुत आसानी से और आराम से। कैसे? चार इंपॉर्टेंट चीजें देते हैं आप इसमें। आप इसमें दे पाते हैं अपने मेथड को बॉडी के अंदर ही। आप जेसन आरपीसी के पैरम्स के प्रॉपर्टी में बताते हैं कि कौन से फंक्शन को आपको चलाना है, और उसके पैरामीटर को भी फिल कर पाते हैं। आप आईडी को भेजते हैं ताकि आईडी के बिहाफ में क्या हो, कि सर्वर आपको आईडी जो है उसी आईडी को यूज करके जवाब दे सके। जब आईडी आईडी खेल रहे होते हैं ना ये आपके क्लाइंट और सर्वर, तो इसमें एक चीज़ की बचत हो जाती है, क्या कि एक रिक्वेस्ट अगर आपने की और उस रिक्वेस्ट को वापस आने में टाइम लगा, तो उन दोनों के पास पहचान के लिए आईडी है। अगर ये रिक्वेस्ट सिंगल रिक्वेस्ट है तब तो टेंशन की बात नहीं है कि मैंने सवाल किया उसने जवाब मुझे दे दिया, तो सिंगल ही रिक्वेस्ट है, मेरे ही सवाल का जवाब उसने दिया होगा। लेकिन अगर ये रिक्वेस्ट एक बैच रिक्वेस्ट है, बैच रिक्वेस्ट के मतलब होता है कि एक एरे के अंदर बहुत सारे रिक्वेस्ट को हमने करके एक साथ ही भेज दिया, मतलब समझ रहे, कंकरेंसी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। कंकरेंट रिक्वेस्ट, एक ही टाइम पर बहुत सारे रिक्वेस्ट एक एरे के अंदर रखकर बहुत सारे ऑब्जेक्ट में जेसन के ऑब्जेक्ट भेज दिया, हर ऑब्जेक्ट एक क्या करता है, रिक्वेस्ट जनरेट करता है वहां पर जाकर। तो जब जवाब आएगा, तो जो पहले नंबर का रिक्वेस्ट जो है, जरूरी नहीं है कि जवाब आते हुए भी उसके सीक्वेंस पहले नंबर पर ही हो। क्या पता उसका जवाब तीसरे नंबर पर रखकर भी, देखें मैं जब एरे के अंदर रखकर बहुत सारे जेसन के कर्ली ब्रैकेट को एज अ रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ सामने वाले सर्वर पर, तो वो सर्वर मुझे जवाब दे रहा है। अब उस जवाब को मैंने 10 सवाल पूछे, वो 10 जवाब देगा, लेकिन कनकरेंट जवाब देगा। कोई जवाब पहले सॉल्व हो गया तो उसको पहले नंबर पर भेज देगा, कोई दूसरे नंबर पर सॉल्व हो गया तो उसको दूसरे नंबर पर भेज देगा। लेकिन हम कैसे पहचान करेंगे कि मेरे सवाल का जवाब जो है वो क्या है? आईडी से पहचान करेंगे। मैंने जब उसको बोला कि फर्स्ट मेथड मेरा ये है, मेरी इस फंक्शन को चलाओ इस पैरामीटर को डाल के, तो मैंने उसको वहां पर आईडी दी थी। और जब इसने जवाब दिया, तो इससे मुझे 3 जवाब आने के बाद चौथे जवाब में उसका जवाब दिया, तो मैं कैसे पहचान कर रहा हूँ? आईडी से पहचान कर रहा हूँ। तो इसमें मेथड, इसमें पैरम्स, पैरम्स के अंदर आप फंक्शन के नाम को बताते हैं, फंक्शन के पैरामीटर को लिखते हैं, और इसके अंदर आप बताते हैं किसको? आईडी को। ताकि जब आप एक से ज्यादा रिक्वेस्ट एक ही टाइम पर भेजें तो आईडी से आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि किसका सवाल कौन से आईडी के ऊपर पूछा गया था, तो उसको उसी आने वाले आईडी के जवाब से कनेक्ट करवा दें। तो यहाँ पर अभी फिलहाल हम ये कर रहे हैं कि जेसन आरपीसी को डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ते हैं कि इंटरेक्टिव एक्सप्लोर जेसन आरपीसी बाय सेंडिंग रिक्वेस्ट एंड ऑब्जर्विंग रिस्पॉन्स इन रियल टाइम, explore and experiment JSON RPC request and response using online tool। ठीक है, what is JSON RPC?
जेसन आरपीसी का 2.0 वर्जन हम यूज़ करते हैं, याद रखिएगा। जेसन आरपीसी में हम 1.0 वर्जन उसका यूज़ नहीं करते, हम सिर्फ 2.0 यूज़ करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हम इसके रिक्वेस्ट को फिल करते हैं, तो जेसन आरपीसी का जो ये 2.0 है ना, इसको, है तो ये नंबर, लेकिन हम इसको न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं लिखते, हम इसको स्ट्रिंग के डबल कोड के अंदर, स्ट्रिंग के डबल कोड के अंदर इसको लिखते हैं। जेसन आरपीसी का वर्जन 2.0, ये 2.0 स्ट्रिंग के अंदर लिखकर हम भेजते हैं, न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं भेजते। अच्छा, जेसन आरपीसी 2.0 इज अ लाइट वेट एंड स्टेटलेस रिमोट प्रोसीजर कॉल। क्या पता ये भी वजह है कि ये एमसीबी के अंदर यूज किया गया है ना। अभी तो हम एमसीबी को नहीं पढ़ रहे, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, जेसन आरपीसी को अलग से पढ़ रहे हैं। तो क्या पता ये लाइट वेट होने की वजह से एमसीबी वालों ने यूज किया इसे, और स्टेटलेस तो फिर आपको पता है ना, है ही ना। जी देखिए ना, जो एचटीटीपी है, वो रेस एपीआई के अंदर बकायदा एक रूल बनाया है कि भाई इस स्टेटलेस एपीआई बनाओ। तो ये स्टेटलेस भी है जैसे आरपीसी, और लाइट वेट भी है, तो एक अच्छा रीजन है इसको एमसीबी के अंदर यूज करने का। ठीक है, अब रिमोट प्रोसीजर कॉल तो है ये प्रोटोकॉल, तो ये क्या है, एच टी टी पी की तरह, एच टी टी पी एस की तरह, एफ टी पी की तरह एक प्रोटोकॉल ही है। जेसन आरपीसी 2.0 इज अ लाइट वेट स्टेटलेस रिमोट प्रोसीजर कॉल, कॉल प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल ही है, इंटरनेट प्रोटोकॉल ही है, जो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा रहे हैं। दैट अलाउ फॉर नोटिफिकेशन एंड रिमोट प्रोसीजर कॉल इन अ सिंपल स्टैंडर्डाइज वे। इट यूज इट यूजेस जेसन की बॉडी एज इट्स डाटा फॉर्मेट। मतलब जब आप रिक्वेस्ट करते हैं तो वो जेसन की बॉडी लेकर जाता है। मेकिंग इट इजी टू यूज विद अ वाइड वेराइटी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लेटफॉर्म। ये वाइड वेराइटी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लेटफॉर्म के मतलब ये है कि जो आपका जेसन होता है, उसका पूरा नाम है तो जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, लेकिन आप इसको किसी लैंग्वेज से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि पाइथन के अंदर भी आप जेसन भेज सकते हैं, आप सी लैंग्वेज के अंदर भी जेसन भेज सकते हैं, आप जावा स्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट के अंदर भी जेसन भेज या मंगवा सकते हैं। और जितनी भी दूसरी लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि रूबी है, रस्ट है, आपका गोलैंग है, मतलब सब में आप क्या कर सकते हैं, जेसन भेज सकते हैं और मंगवा सकते हैं। तो जेसन लाइट वेट होता है, स्टेटलेस होता है, तो बिल्कुल आप जेसन को हर लैंग्वेज में भेज सकते हैं, मंगवा सकते हैं, डाटा रखकर उसके अंदर भेज सकते हैं। द प्रोटोकॉल इज अ ट्रांसपोर्ट एग्नोस्टिक, मीनिंग इट कैन बी यूज्ड ओवर एचटीटीपी, वेब सॉकेट और एनी अदर मैसेज पासिंग एनवायरनमेंट। क्यों यूज किया गया है इसको, ट्रांसपोर्ट एग्नोस्टिक है, मतलब ये कि मैसेज करने के लिए आप हर दफा एचटीटीपी का यूज कर रहे होंगे, लेकिन कभी कभी आप वेब सॉकेट भी चाहिए होगा आपको, तो आपको चाहे एचटीटीपी की तरह चाहिए या चाहे वेब सॉकेट की तरह आपको कनेक्शन को ओपन करके रखना है, इन दोनों ही सूरत में जेसन आरपीसी जो है वो बेस्ट है। आप मैसेज का कोई भी एनवायरनमेंट हो, चाहे मैसेज का इंतज़ार आप अपने कनेक्शन को कीप अलाइव करके, ओपन करके, खोल के आपने रखा है अपने कनेक्शन को, और वो वेब सॉकेट है, तो ये भी एक फॉर्म है। लेकिन एक ऐसा भी फॉर्म है कि आपने रिक्वेस्ट भेजी, फिर वो रिस्पॉन्स आराम से करेगा बाद में, तो एचटीटीपी वाला जो तरीका है, तो वो भी एक तरीका है। तो जेसन आरपीसी दोनों, चाहे आप स्ट्रीमिंग कर रहे हो या आप सिंगल एचटीटीपी की तरह सवाल और जवाब ले रहे हो, दोनों ही सूरत में जेसन आरपीसी 2.0 जो है वो काम करने के काबिल है। तो एट, सर क्वेश्चन। जी जी, सर ये ठीक है। तो की कॉन्सेप्ट समझते हैं। की कॉन्सेप्ट में लिखा है रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट अ रिमोट प्रोसीजर कॉल, मतलब आरपी, जेसन आरपीसी इज इनिशिएटेड बाय सेंडिंग अ रिक्वेस्ट। कैसे शुरू होता है ये रिक्वेस्ट, आप इनिशिएट करते हैं, पहला पहला काम क्या है भाई, रिक्वेस्ट को इनिशिएट करना, सेंडिंग अ रिक्वेस्ट। इसको हम रखते हैं साइड में। और जो जेसन आरपीसी है
ये स्टार्ट कैसे होता है? ये स्टार्ट होता है, अभी हमने ये सीखा है कि इनिशिएट बाय सेंडिंग रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट टू अ सर्वर। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, और फिर क्या करते हैं, दिस ऑब्जेक्ट हैज फॉलोइंग मेंबर्स। क्या क्या है? एक रिक्वेस्ट की जा रही है, तो रिक्वेस्ट करता कौन है? क्लाइंट करता है, सर्वर करता है? क्लाइंट। क्लाइंट करता है। क्लाइंट करता है। तो रिक्वेस्ट क्लाइंट जो है वो कर रहे हैं, और उससे कहा जा रहा है कि अब आप कौन कौन से प्रॉपर्टी को आप जो है वो जेसन की बॉडी में भेजेंगे रिक्वेस्ट करते टाइम। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी का नाम क्या है? जेसन जेसन आरपीसी। आरपीसी। इसमें लिखा है कि a string that specify the version of JSON RPC protocol for version 2.0, this must be exactly इस string के अंदर नंबर लिखा हुआ, ना कि न्यूमेरिक फॉर्म में। ये क्लियर है ना? जेसन आरपीसी का वर्जन हम बताएंगे, लेकिन डबल कोड के अंदर रख कर 2.0 लिखेंगे। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है मेथड, अ स्ट्रिंग कंटेनिंग द नेम ऑफ द मेथड टू बी इन्वोक ऑन द सर्वर। उस मेथड का नाम लिखेंगे जिस मेथड को आपको सर्वर के ऊपर चलाना है, उस मेथड का नाम लिखेंगे यहाँ पर, कि जिस भी मेथड को आपको चलाना है। जैसे कि हमारे केस में, एचटीटीपी के केस में क्या होता था? मेथड गेट गेट पोस्ट। पोस्ट तो पोस्ट। यहाँ पे यहाँ पर पोस्ट होगी। बॉडी बैच में, डिलीट। यहाँ पर बॉडी में लिखेंगे, बॉडी जेसन की तो बॉडी इसका में मतलब मेथड है के अंदर। कि इसमें हम एक फंक्शन कॉल करवा रहे होते हैं ना। इसमें फंक्शन कॉल करवाना आसान है, और एमसीपी में तो हम करवाएंगे ही फंक्शन कॉल, लेकिन अभी आप एमसीपी नहीं पढ़ रहे, अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? सिर्फ जेसन आरपीसी को पढ़ रहे हैं। तो जेसन ठीक। आरपीसी जो है, उसके अंदर मेथड के अंदर आप गेट पोस्ट पुट डिलीट इसको लिख सकते हैं, लेकिन हम पोस्ट का ही मेथड यहाँ पर यूज करेंगे। उसकी वजह क्या है? इसके मेथड देखिए कस्टम भी हो सकते हैं, कस्टम मेथड भी हो सकते हैं। आपके अपने खुद के बनाए हुए कोई मेथड आपने बना दिया, ताहा के नाम से कोई मेथड बना दिया, उसको चला दिया, तो जब भी ये ताहा का मेथड आए तो फिर ये काम मतलब कर देना, पीछे आपने कोई लॉजिक लिख कर रख दी, तो कस्टम मेथड भी हो सकता है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मेथड की भी एक प्रॉपर्टी है इसके अंदर। तीसरी प्रॉपर्टी है पैरम्स की। पैरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरम्स जो है, आपको पढ़ के ऐसा लग रहा होगा कि ये पैरामीटर है, लेकिन ये पैरामीटर है है भी पैरामीटर ही है, लेकिन इसमें सिर्फ फंक्शन के पैरामीटर के अंदर आने वाली वैल्यू नहीं देते। ये पैरम्स वो पैरम्स है जिसके अंदर आप नेम मेंशन करते हैं, उसमें आप बताते हैं। और इस पैरम्स को तो लिख कर दिखाना पड़ेगा, देखें। ये हमने एक बॉडी ओपन की, यहाँ पर हमने लिखा पैरम्स को, और ये जेसन है ना, तो डबल कोट इसमें भी लगा देते हैं। पैरम्स एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको आप क्या करते हैं, इसमें आप बताते हैं कि नेम, नेम के अंदर आप यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन का नाम, फंक्शन नेम, और और फिर इस फंक्शन के अंदर अगर पैरामीटर भी आपने बनाए हैं, कि फंक्शन में पैरामीटर भी तो होते हैं, तो फिर आप बताएंगे आर्ग्यूमेंट्स में। आर्ग्यूमेंट्स में ये आर्ग्यूमेंट्स जो है ना, इस ये भी फिर एक ऑब्जेक्ट बनेगा अगेन यहाँ पर। फिर जब आप इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो आप क्या करेंगे फिर इसके अंदर, जैसे कि मैं एक यहाँ पर लिख कर दिखाता हूँ कि भाई नेम का एक पैरामीटर मैंने बनाया था, उसकी वैल्यू मैंने ताहा दे दी। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है, ये आर्ग्यूमेंट ये है पैरामीटर आपके। किसका पैरामीटर है? ये जिस फंक्शन का नाम आपने लिखा है, इसके पैरामीटर्स को आप आर्ग्यूमेंट में मेंशन करते हैं। तो ये जो पैरम्स है ना, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये जो पैराम आपको दिख रहा है ये पैरामीटर है, आपके बनाए हुए फंक्शन का पैरामीटर है। नहीं नहीं, ये बाहर जेसन आरपीसी में आने वाला एक फिक्स प्रॉपर्टी है ये, जिसके अंदर आप अपने फंक्शन की इंफॉर्मेशन देते हैं, फिर आप नाम लिख के फंक्शन का नाम बताते हैं, और इस फंक्शन में यूज होने वाले पैरामीटर की वैल्यूज आर्ग्यूमेंट में देते हैं। तो के अंदर ही हम अपने फंक्शन का नाम देते हैं और उसकी आर्ग्यूमेंट की वैल्यू देते और आर्ग्यूमेंट हैं। असल में वो है आपके बनाए हुए फंक्शन के पैरा पैरामीटर की वैल्यू। पैरा जी जी सही।
मतलब तो ये स्ट्रक्चर हो गया ना सर ये इसका, स्ट्रक्चर है, इससे जेसन हट के आरपीसी। काम नहीं करना है आपको। ये क्या है? ये स्ट्रक्चर मतलब कसम खा ली आपने कि जेसन आरपीसी 2.0 के रिक्वेस्ट आप कर रहे हैं तो आप एक जेसन की बॉडी बनाएंगे। मैं आपको दिखा, यहाँ पर दिखाता हूँ लिख के। और ये पैरम सर एक एरे भी हो सकता है ना? पेरेंट्स जो है वो एरे आप नहीं बनाएंगे, आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और इसके अंदर जो है आप देंगे क्या? वर्जन जेसन, जेसन आरपीसी। ठीक है, टू इसका पॉइंट ओ आएगा वर्जन, और वो भी स्ट्रिंग में। और ये बता रहा है कि कॉमा। आपको पता है जेसन के भी थोड़े नखरे होते हैं। जेसन के नखरे ये होते हैं कि लास्ट वाले प्रॉपर्टी के ऊपर क्या कॉमा नहीं आता। और लास्ट से पहले अगर ये लास्ट नहीं है तो फिर आप कॉमा लगा सकते हैं, वरना लास्ट प्रॉपर्टी है तो फिर कॉमा नहीं देता। और जेसन में बाकी तो आपको बताइए कि की वैल्यू पेयर दोनों ही आप डबल कोट में लिखते हैं। तो इसमें तीसरी चीज, सॉरी दूसरी चीज थी यहाँ मेथड है पर आने सर, वाली मेथड। चीज, वो है मेथड। वैसे इसके सीक्वेंस से कोई मसला नहीं है, लेकिन आप एक सीक्वेंस याद रखें तो आपको आसानी होगी। तो फिर आप जेसन आरपीसी के वर्जन के बाद लिखते हैं मेथड। मेथड में आप बता देते हैं कुछ भी, जैसे कि मैंने बोल दिया इसको भाई पोस्ट का मेथड है। और मेथड के बाद पैरम्स है, पैरम्स एम्प्टी है। और इसके बाद जो है फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा आईडी। आईडी जो मैंने यहाँ पर लिखी है, तो ये पहचान कराएगी जब जवाब आएगा ना, तो फिर मेरी आईडी जो मैंने भेजा है उसी को वो भी भेजेगा सर्वर, और फिर आईडी से आईडी कनेक्ट करके हमें हमारा जवाब मिलेगा। तो आईडी आप हमेशा चेंज करेंगे, आईडी 1 है आपकी। ठीक है, तो ये आपने बना लिया क्या? एक क्लाइंट की तरफ से जाने वाले रिक्वेस्ट को आपने बना लिया जो कि सर्वर के ऊपर जाकर रिक्वेस्ट करता है। आपको पता है ये जेसन आरपीसी की जुबान में ये गेट की रिक्वेस्ट है। ये क्या है? इसके पैरम्स को खाली रखा है आपने। ये क्या है? ये गेट की रिक्वेस्ट है। आपकी एक्सपेक्टेशन पता है क्या है इससे? आपकी एक्सपेक्टेशन इससे ये है कि जब ये क्लाइंट टू सर्वर पहुंचेगा तो जवाब में आपका जो सर्वर है वो भी जवाब आपको देगा, आपके क्लाइंट को, मतलब जहाँ से आपने रिक्वेस्ट इनिशिएट की थी। और उसमें आप ये चाहते हैं कि आपको ना क्या मिले? रिजल्ट मिले। आपको रिजल्ट मिले। और रिजल्ट में जैसे कि मैंने बोल दिया हाय ताहा, ठीक है। तो ये रिजल्ट मिला। या तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो रिजल्ट मिलेगा या एरर आपको एरर एरर मिलेगा। मिलेगा। या मैं यहाँ पर लगा देता हूँ एक फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि या तो आपको मिला रिजल्ट या फिर आपको मिला एरर। और इस एरर के अंदर दो चीजें होंगी। एरर भी ये एक ऑब्जेक्ट है। शरीफ कोई नहीं है यहाँ पर, आप समझ रहे हैं? ऑब्जेक्ट है ये भी। और इसके अंदर भी आपको दो चीजें मिलती हैं। एक एरर के अंदर आपको मिलता है कोड। अच्छा, इसका स्टेटस कोड वो वाला स्टेटस कोड नहीं है कि 200, 404, 400, 500। इसका अपना ही चल रहा है कुछ। तो जो कोड है वो कोड इसमें आपको मिलेगा। मैं यहाँ पर एक्स 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 लिख देता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट होगा। वैसे इसका कोड जो है ना वो 32,000 ऐसे 32,000 से शुरू होता है। तो अलग अलग कोड के अलग अलग मतलब हैं। और उसके बाद इसमें एक होता है मैसेज। ये मैं आपको एरर की बात बता रहा हूँ। और मैसेज जो है ना, इस मैसेज के अंदर आप क्या करते हैं? आप मतलब आप नहीं, आपका सर्वर वो लिख कर देता है कि
इंटरनल जैसे कि सर्वर एरर। मुझे एग्जैक्टली कोड तो नहीं पता इंटरनल सर्वर एरर का, तो इसलिए मैं यहाँ पर 5 दफ़ा एक्स लगा देता हूँ। ठीक है, तो कोड का कोई नंबर आएगा और उसमें मैसेज आएगा ये एरर है। अब या तो आपके पास रिस्पॉन्स में रिजल्ट आ रहा है, या आपके पास एरर आ रहा है। तो सर सर्वर ने दिया सर ये इसका जवाब। जी जी। सर इसका मतलब हुआ कि अगर। कब से बंद है रिकॉर्डिंग? सर मैं क्वेश्चन कर रहा था आपने और। अच्छा अच्छा। तो मतलब ये सब आया हुआ है ना रिकॉर्डिंग में, तो ठीक है। तो हमने क्या किया है, क्लाइंट से जो है, एक क्लाइंट की तरफ से एक बॉडी भेजी है जेसन की, और सर्वर ने फिर हमें जवाब दिया, चाहे वो ये जवाब हो, चाहे वो ये जवाब हो। ठीक है, तो फिर हम आते हैं वापस, नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं। जी कुछ कहना चाह रही हैं आप? जो है ये एक ऐसा, एक इस टाइप का रिक्वेस्ट है कि जिसके ऊपर आप रिस्पॉन्स को एक्सपेक्ट नहीं करते। आप समझ रहे हैं? आप नोटिफिकेशन जब भेज रहे हैं सर्वर को, तो आप उसके जवाब का इंतजार नहीं करते, आपको जवाब चाहिए नहीं होता। नोटिफिकेशन क्या है कि जब क्लाइंट एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं हम यहाँ पर इसको ना कॉपी करते हैं और लिख लेते हैं। नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन क्या है, हम क्लाइंट को लेकर आते हैं और सर्वर के जवाब को भी लेकर आते हैं, इन दोनों को यहाँ नोटिफिकेशन के साथ रखते हैं। तो देखिए, नोटिफिकेशन वो चीज़ है कि जब आपका एक क्लाइंट है, वो सर्वर पर रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो उसको किस चीज़ का इंतज़ार नहीं होता, सर्वर से जवाब आने का इंतज़ार नहीं होता, उसको जवाब चाहिए भी नहीं होता। तो जवाब तो हमने मिटा दिया। अब ये जो जेसन की बॉडी है, इसके अंदर से एक चीज़ और हमें मिटानी पड़ेगी, क्या? इसके अंदर से एक चीज और हम मिटाएंगे, और वो इसलिए मिटाएंगे क्योंकि उसका काम ही यही है कि जब जवाब आए तो उसके बिहाफ में हम समझ पाए कि ये मेरा ही जवाब है। वो क्या चीज है? आईडी। पैराम्स होंगे। वो है सर आईडी। आईडी होगी। अच्छा हाँ सही। आईडी का काम यही था कि मैं इधर से भेजता हूँ, वहां से जब वो जवाब भेजता है तो आईडी आईडी से कनेक्ट करके मुझे मेरे सवाल के जवाब मिल जाते हैं। तो जवाब तो चाहिए ही नहीं ना, तो आईडी भी नहीं है। तो नोटिफिकेशन क्या है, एक ऐसी रिक्वेस्ट जिसके ऊपर जवाब नहीं चाहिए आपको सर्वर से, तो आईडी भी नहीं डाली हमने उसमें। अच्छा, अब इसको बने, a notification is a special type of request object that does not include the ID member. When a client send notification, it is signaling that it is not interested in response from the server. The server must not reply to a notification. Notification are useful for one-way communication, like sending events or logging information. However, because they don't have a corresponding response, the client will not be aware of any error that might occur. सही बात है। आखिरी वाली बात जो है वो वैसे तो बहुत अफसोस की है, लेकिन सही बात भी है कि अगर आपने रिक्वेस्ट की और आ गया एरर, तो वो तो आप समझ रहे हैं, सर्वर तो जवाब दे ही नहीं रहे, तो हमें क्या पता चलेगा कि भाई हमारी रिक्वेस्ट प्रोसेस हुई कि नहीं हुई? सर अगर मतलब एक आपने क्या आईडी के जरिए अपनी रिक्वेस्ट मांगी, उससे आईडी के बिहाफ पे उससे बॉडी मांगी है तो उससे बॉडी दी, और उसको नहीं मिली रिक्वेस्ट, तो वो हमें जो है एरर थ्रो नहीं कर रहा। नोटिफिकेशन का काम ये नहीं होता है, नोटिफिकेशन का काम होता है नोटिफाई करना, किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करना। तो नोटिफिकेशन में आप क्या करते हैं, सर्वर से आने वाले जवाब को आप एक्सपेक्ट नहीं करते, आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते कि वो जवाब दे ना दे, वो आपको नहीं देता जवाब सर्वर, आप ही सिर्फ उसको नोटिफिकेशन भेजते हैं। और एक अच्छी चीज़ ये है कि आप आईडी भी लिख कर नहीं भेजते उसमें, अपने सर रिक्वेस्ट ये के अंदर ना। लॉगिंग
लॉगिंग और इवेंट्स वगैरह के लिए करते हैं तो लॉगिंग पेज तो वो सेंड करेगा ना सर्वर, जवाब नहीं आएगा। नहीं जवाब आता नोटिफिकेशन का। तो आप और लॉग इन हो जाते डायरेक्ट। ये वो लॉग्स नहीं है, ये सर्वर के दूसरे लॉग्स हैं। कि सर्वर जब प्रोसेस करे तो लॉग्स जनरेट होते हैं ना, जैसे हमने भी किया था। एफएस का मॉड्यूल जो है वो उससे यूज़ करके हमने लॉग्स जनरेट हम्म। किए थे हर रिक्वेस्ट के ऊपर, याद होगा आपको। तो ये वो लॉगिंग है। हम्म। तो बिकॉज दे डोंट हैव, आप इस पॉइंट को समझे ना, कि जब सर्वर से जवाब आ ही नहीं रहे, तो मेरे रिक्वेस्ट को जब सर्वर ने लिया तो उसको सक्सेसफुल मिला या उसमें कोई एरर आया, ये तो जब जवाब आता तब पता चलता है ना। तो यहाँ पर ये लिख रहा है कि बिकॉज दे डोंट हैव अ कॉरेस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स, क्योंकि जवाब आएगा ही नहीं, तो क्लाइंट विल नॉट बी अवेयर ऑफ एनी एरर। नहीं समझ पाए आप? जी सर। सर ये तो ये फिर क्या है, सर ये एक पता ही नहीं नोट चलेगा कि नोटिफिकेशन। अरे मेरे। सर ये एक नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट है ना खाली। पैरम्स स्ट्रक्चर में, पैरामीटर स्ट्रक्चर में वो ये बताते हैं कि व्हेन कॉलिंग अ मेथड विद पैरम्स, ये तो अभी मैंने आपको बता भी दिया है कि पैरम्स मेंबर कैन बी स्ट्रक्चर इन अ टू वे बाय पोजीशन द पैरम्स मेंबर इन एरे। आप कह रही थी ना एरे होगा, हो सकता है एरे वो। द पैरम्स मेंबर इन एन एरे ऑफ वैल्यूज वेयर, अच्छा ये जो है ना पैरम्स जो है वो एरे में, तो ये बाय पोजीशन का है इसको। बाय पोजीशन के मतलब ये है कि अगर एरे के पहले एलिमेंट को आप कुछ लिखते हैं, तो वो एज अ पैरामीटर पहले पैरामीटर में जाकर वो खुद सेट कर देगा। पहला एरे का पहला एलिमेंट आपका जो सर्वर है वो रिसीव करके उसको पैरामीटर के पहले पोजीशन पे उसको सेट कर देगा। तो ये बाय पोजिशनल ये है। लेकिन हम एरे ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ ऑब्जेक्ट ही यूज़ करेंगे। तो आप इससे हम्म। परेशान मत हो। वेयर ईच वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ पैरामीटर ऑफ द ऑर्डर टू द सर्वर एक्सपेक्ट, ठीक है। बाय नेम को पढ़ते हैं, बाय नेम ही हम यूज़ करेंगे, एमसीपी में भी बाय नेम ही यूज़ करेंगे। द पैरम्स member in an object where each key value pair represent a name parameter। आप नाम देंगे उसकी वैल्यू देंगे, नाम देंगे उसकी वैल्यू देंगे, नाम देंगे उसकी वैल्यू देंगे। पैरम्स के अंदर आप क्या क्या बताते हैं? आप बताएंगे नेम, नेम में मतलब फंक्शन का नाम। नेम और की आर्ग्यूमेंट, वैल्यू होती है। आर्ग्यूमेंट में उस फंक्शन के अंदर यूज होने वाले पैरामीटर की वैल्यूज। पैरामीटर की वैल्यू जी सर। रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, ये क्या है? रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि ये रिस्पॉन्स आएगा कहाँ से, क्लाइंट से आएगा सर्वर से आएगा? सर्वर से आना चाहिए तो रिस्पॉन्स। सर्वर। When a client make a standard remote procedure call, not a notification, यहाँ पर बता रहे हैं कि नोटिफिकेशन नहीं है, तो मतलब क्या है? जवाब आएगा सर्वर से। The server must reply with an response object। The server must reply with a response object। ठीक है, तो सर्वर लाजमी जवाब देगा। दिस ऑब्जेक्ट कंटेन द फॉलोइंग मेंबर। तो जब जवाब आएगा, ये वही वाली बात है कि जब जवाब आएगा तो या तो रिजल्ट आया या फिर एरर आया। तो या रिजल्ट आएगा या एरर। इसमें वो बता रहे हैं कि जेसन हम्म। आरपीसी का वर्जन आएगा, रिजल्ट आएगा, एरर आएगा और आईडी आएगी। लेकिन अगर अगर इन्होंने साथ तो लिख दिया, यहाँ कहीं तो मेंशन किया होगा कि दिस मेंबर इज रिक्वायर्ड ऑन एरर, इफ देयर वाज एन एरर देन मेंबर मस्ट नॉट इंक्लूड। यहाँ पर देखें ये बता रहे हैं इफ देयर वाज नो एरर दिस मेंबर मस्ट नॉट बी इंक्लूडेड। तो इन्होंने यहाँ पर तो साथ लिखकर बता दिया, लेकिन ये साथ में कभी भी नहीं आता, या तो एरर वाला जवाब आता है या रिजल्ट वाला जवाब आता है। अच्छा, एरर ऑब्जेक्ट को भी पढ़ लेते हैं। इफ एन एरर अकर ड्यूरिंग द remote procedure call, the response object will contain an error member following its structure, code message data, an integer। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो है ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एरर के कोड जो है ना उसको देखना पड़ेगा हमें। इसमें काम की चीज़ और क्या है? एरर का ऑब्जेक्ट, एरर के ऑब्जेक्ट में हाँ ये काम का है, ये देखें एरर के, जब एरर देखें, जब आपके सर्वर ने
आपको जवाब दिया, तो आपको उसने या तो रिजल्ट दिया या एरर दिया। अभी हम एरर की बात करते हैं, उसने एरर दिया। एरर के अंदर दो चीजें वो आपको देगा। वो क्या एक देगा कोड एरर के देगा, अंदर? मैसेज। एक कोड और कोड देगा मैसेज। और एक मैसेज देगा। तो तीसरी चीज भी डाटा है, लेकिन ये ऑप्शनल है, मैंने भी नहीं देखा डाटा। ये ऑप्शनल है, जी। तो इसको ऑप्शनल की तरह ही हम रखते हैं। कोड जो है आपका, एन इंटीजर दैट इंडिकेट द टाइप ऑफ एरर, ये एक नंबर है। और जी। वो नंबर की एरर पूरी नंबर है। लिस्ट नीचे आपको नजर आ रही है। कोड 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 ये जो आ रहे हैं ना, ये सारे कोड, इनमें से कोई एक आपको जवाब आएगा। मैसेज जो है आपका, वो है एक स्ट्रिंग जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन है, आपके एरर की डिस्क्रिप्शन है कि कौन सा एरर एरर के आपके टाइप। पास आया है। जी। स्टेटस कोड के हिसाब से उसके इसके एरर टाइप का मैसेज होगा। मैसेज होगा। और डाटा तो ऑप्शनल, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं आप। प्रिमिटिव स्ट्रक्चर वैल्यू ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द एरर, दिस इज एन ऑप्शनल, इट्स एंड इट इज फॉर्मेट इज डिफाइंड बाय द सर्वर। ठीक है, इसको छोड़ें। हेयर आर सम प्री डिफाइंड एरर कोड्स। वो कौन कौन से कोड हैं? ये है 32,700 पार्स एरर, कि कोई चीज कन्वर्ट नहीं कर सका ये। जैसे जेसन को रिसीव किया, इनवैलिड जेसन वॉज रिसीव बाय द सर्वर, ये वही कॉमा जो मैंने बताया ना, कॉमा लगा देंगे तो जी, ये एरर सर आएगा। कॉमा मिस्टेक है। हम्म। याद रखें, 32,700 माइनस की वैल्यू है। और ये एरर जब भी आपको आए, तो आपके भेजे हुए जेसन की बॉडी में कोई गड़बड़ है। कोड आपको 32,700 पार्स नहीं कर पा रहे वो। ठीक है। उसके बाद ये है 32,600, जो है ये इनवैलिड रिक्वेस्ट है। ये कब आएगी? जब आप कोई मेथड गलत लिख दें। द गलत जेसन मेथड है। सेंट इज हम्म। नॉट अ वैलिड रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब ये सब तो याद नहीं कर सकते, लेकिन 32,000 तो आपको देखें, ये बाय डिफॉल्ट है। 32,000 तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब ये काउंटिंग शुरू कैसे कर रहे हैं, मैं आपको याद करने का आसान तरीका बता रहा हूँ। जैसे हम याद कर सकते हैं, तो ये काउंटिंग इनकी शुरू हो रही है 700 से। ठीक है। 700 जो है, इसकी जो वैल्यू है वो है सबसे हटके, जिसमें क्या है कि जो आपका जेसन है, आने वाले जो जेसन की बॉडी है उसमें कोई गड़बड़ है, कॉमा वामा आपने गलत लगा दिया होगा या कोई नाम गलत लिख दिया होगा, तो उसमें जेसन को पार्स नहीं कर पाया ये, तो 32,700। ये जो 32,600 है, इसकी पूरी सीरीज चल रही है अगर आप देखें तो। 601, 602, 603। अब इसमें कॉमन पैटर्न ढूंढ लेते हैं हम। 600 मतलब इनवैलिड रिक्वेस्ट, 601 मतलब मेथड नॉट मेथड फाउंड, नॉट फॉर। सिक्स सिक्स जीरो जीरो टू टू इनवैलिड मतलब पैरम। इनवैलिड इनवैलिड पैरम, पैरम्स। और 603 मतलब इंटरनल एरर। तो ये सारी की सारी वो चीजें हैं कि तो जो ये आप फिल इंटरनल कर रहे हैं एरर ना। कैसा होगा? जेसन आरपीसी एरर, इंटरनल। जेसन आरपीसी ने आपको जो चीज़ें बोली हैं, जैसे कि आपने वर्जन को लिखा, तो आपने जेसन आरपीसी को सही तरीके से प्रॉपर्टी का नाम नहीं लिखा, या आपने इस तरह कुछ करके आपने दे दिया। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है हाँ, कुछ, तो ठीक। उसमें फिर ये इंटरनल सर्वर, इंटरनल एरर है। तो मतलब ये है कि डाटा फिल करने वाले एरर जो हैं, वो ये 600 के सीरीज से चल रहे हैं। जिस डाटा को आप फिल करके भेज रहे हैं, एक तो समझने की बात ये भी है कि 32,000 से लेकर 32,099 तक वो सर्वर की तरफ से एरर आएगा आपको। जी सर, ये इजी है सर। ये 600, 601, 602 और 603, ये डाटा ये फिल करने सारे वाला एरर है। डेटा फिल करने वाले एरर है। और 700 सिंपल सा है, कॉमा वाला है। और सिंपल 3200 से 3299 तक जो है वो सर्वर का एरर है। ठीक है। अच्छा, अब लास्ट में एक कॉमन चीज, सर, अगर ब्रैकेट भी ना हो, कुछ मिस कर दिया तो बिल्कुल, भी, या जेसन की बॉडी को अगर आपने सही तरीके से जेसन में नहीं लिखा, तो एक है जेसन, एक है जेसन आरपीसी। जेसन, और ये हमारे एरर होंगे जो हाँ हम ये करेंगे, तो हमारे चार हैं वो ना। जो पड़े थे। नहीं नहीं, बिल्कुल। ये ऊपर वाला भी हमारा ही है, ये भी हमारा ही, ये भी क्लाइंट का है, ये भी क्लाइंट का है, ये भी क्लाइंट का है, ये सर्वर का है। 32,000 से 32,099 तक। तो ये जो है ना,
सर ये सर्वर एरर का क्या मतलब है? सर्वर मतलब एमसीपी का सर्वर भी तो बनाएंगे हम, जहाँ पे टूल सारे रखेंगे, वो सर्वर है। और जब अभी देखें ना, अभी तो बना नहीं है, तो अभी आप सर्वर को समझें कि एक सर्वर है जिसके अंदर टूल्स रखे हुए हैं, और एक क्लाइंट है, मतलब पोस्टमैन है आपका। वो पोस्टमैन रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपके एमसीपी सर्वर सर्वर पर। सर्वर बेसिकली प्रोसेसर होते हैं ना, तो वहाँ पर एरर भी जनरेट हो रहे होते हैं उसकी फंक्शनिंग वगैरह में, तो बिल्कुल, उस किस्म के एरर्स हों। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसके मुख्तलिफ किस्म के एरर हो सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। सर्वर चल रहा है या आपके प्रोसेस आपकी भेजी हुई चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पा रहे। तो खैर ये सारे कोड हो गए। उसके बाद जो है बैच रिक्वेस्ट, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बैच रिक्वेस्ट ये इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये एक रिक्वेस्ट की बात नहीं हो रही है, ये हो रही है मल्टीपल रिक्वेस्ट की बात, जो कि एक एरे के अंदर रखकर भेजा जा रहा है। तो वो किस तरह हम देखेंगे उसको नीचे भी। अभी फ़िलहाल टू सेंड मल्टीपल रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट एट वंस, एक ही दफ़ा में बहुत सारी रिक्वेस्ट भेज हाँ, देना। ठीक है बताओ। A client can send a array of request object. The server will यानी process all the requests and respond with an array. आप एरे भेजेंगे, सवाल आपने 10 सवाल पूछे, मतलब 10 जेसन के ऑब्जेक्ट को एक एरे में बंद करके आपने एज अ रिक्वेस्ट भेज दिया सर्वर को। सर्वर जब आपको जवाब देगा ना, तो वो भी एरे के अंदर 10 जवाब रखकर जेसन की बॉडी में आपको वापस भेजेगा। हाँ, उसकी सीक्वेंस आगे पीछे हो सकती है जवाब की, क्योंकि ये कंकरेंट रिक्वेस्ट चल रही होती है। छोटे सवाल का छोटा जवाब, जो कि तीसरे नंबर का सर मतलब सवाल है। पैरेलल पैरेलल चलेगी सर, पैरेलल तो नहीं होगी? इसने तो ये ऊपर कहा था कि एरे के अंदर जो है वो आप पढ़े, ऊपर बोला था इसने बैच रिक्वेस्ट की डेफिनेशन यहाँ पढ़ लेते इंडेक्सिंग। हैं ना। अ सर क्लाइंट कैन रेस्ट फॉलो करेगा ना। a client can इंडेक्सिंग send an array of request object. The server will process all the requests and respond with an array of the corresponding request object. The server can process a batch of requests in any order. देखिए यहाँ पे एनी वो मोड। लिख रहे हैं ना कि आपका पहला पूछा गया सवाल, वो उसका जवाब तीसरे नंबर पर भी आ सकता है। ऑर्डर जवाब देते हुए सर्वर ऑर्डर आगे पीछे कर सकता है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे जो आपके किए गए सवाल हैं, उनको सर्वर एक्सेप्ट करके पैरेलली या कंकरेंटली उसको प्रोसेस में डाल देता है। जिसका जवाब पहले आया, एरे में उसको पहले जगह मिल जाती है। और वो फिर जब 10 के 10 जवाब आ जाते हैं, तो वो भेज देता है वापस कि भाई ये लो, तमाम सवालों के जवाब ले लो एक एरे के बॉडी में, जेसन के ऑब्जेक्ट के अंदर हर सवाल के हर जवाब को मैंने दिया है। और फिर क्लाइंट आइडिया मैच कर करके अपने जवाब को क्या करते हैं। सर ये फिर ऊपर लाइन पढ़े जो ये थी कि बी पोजीशन में जो कह रहा था बाय नेम और बाय पोजीशन में, आप देखें बाय पोजीशन में इसने क्या कहा था? द पेरेंट्स मेंबर इज एन एरे ऑफ वैल्यू वेयर ईच वैल्यू कॉरेस्पॉन्ड टू अ पैरामीटर इन द ऑर्डर ऑफ द सर्वर एक्सपेक्ट्स, मतलब वो सर्वर के हिसाब से जवाब दे रहा है। जी हाँ, ऐसा ही है। बैच ठीक है। रिक्वेस्ट और सिंगल रिक्वेस्ट में फर्क है। सिंगल रिक्वेस्ट तो ऑर्डर के ऊपर ही आएगा ना, जाहिर है। एक सिंगल हम्म। रिक्वेस्ट आपने की तो एक ही सवाल का एक ही जवाब है, उसके ऑर्डर को चेंज भी कैसे करेंगे। लेकिन जो बैच रिक्वेस्ट है, ये स्पेशली इसमें कह रहे हैं कि जब आप एक ऐसी यानी रिक्वेस्ट मल्टीपल करें। ऑब्जेक्ट्स हैं आपके एक एरे के अंदर, उसके अंदर फिर ये इस तरह करेगा कि जिसका आंसर पहले मिल गया तो वो पैरेलल एग्जीक्यूशन की वजह से जिसका पहले सॉल्व हुआ पहले मिल गया, इस तरह। जी हाँ, बिल्कुल। Here are some example of JSON RPC 2.0 in action. RPC call with positional parameter. क्लाइंट ने क्या भेजा? JSON RPC लिखकर भेजा, मेथड लिखकर भेजा। या देख रहे हैं आप, कस्टम मेथड है, अपना खुद का बनाया हुआ मेथड है। पैरम्स लेकर, मतलब ये कि फंक्शन का नाम भेजा और उसके पैरामीटर्स भेजे और आईडी भेजी। सर्वर ने क्या जवाब दिया? जेसन आरपीसी जवाब दिया, रिजल्ट जवाब में दिया, और आईडी जवाब में दी। आईडी दोनों की मैच कर रही है, बिल्कुल कर रही है। आरपीसी कॉल विथ नेम्ड पैरामीटर। तो अब नेम्ड पैरामीटर में क्या किया है इसने? इसने जो है जेसन आरपीसी 2.0 में मेथड में वही फंक्शन का नाम लिखा। एमसीपी के अंदर हम यहाँ नहीं लिखते मेथड का नाम।
इनका मेथड अलग, एमसीपी का बाय डिफॉल्ट अलग है। टूल स्लैश लिस्ट दिखाओ, टूल स्लैश कॉल करो, इस तरह के मेथड्स उन्होंने बाय डिफॉल्ट डाले हुए हैं। हम मेथड्स के नाम जो है वो पैरम्स में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर आपको जो पैरम्स है ना, इसके अंदर फंक्शन के नाम को लिखा हुआ आप नहीं देख पा रहे। आप यहाँ पर डायरेक्ट क्या देख रहे हैं, फंक्शन के पैरामीटर की वैल्यू देख पा रहे हैं। तो पैरम्स जो है, इससे आप हो सकता है कि आप थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाए, क्योंकि जब मैंने आपको सर एग्जाम्पल मेथड में बताया था। सर इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है कॉपी का, इसको कहाँ पे रन कर सकते हैं? इसको कहाँ पर रन कर सकते हैं, इसके लिए तो हमें एमसीपी को बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर हम रुक जाएं तो एमसीपी तक तो पहुंच ही गए हम। तो सर्वर क्लाइंट की रिक्वेस्ट करते हुए देख सकते हैं। जी, जेसन आरपीसी 2.0 वैसे आप सर्च कीजिएगा, कोई ऑनलाइन आपको जेसन आरपीसी के कोई वो मिल जाए आपको ना, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स करने के लिए कोई वेबसाइट मिल जाए। बना के रखते हैं वैसे ये लोग वेबसाइट, शायद मिल जाए। तो सर्वर रिस्पॉन्ड जेसन आरपीसी 2.0 रिजल्ट 19 आईडी 3। ठीक है, इसका जवाब आ गया। तो मतलब आपने क्या देखा, एक ये भी देखा है आपने, और आपने इस तरह भी देखा है कि पैरम्स में या तो एरे के फॉर्म में या ऑब्जेक्ट के फॉर्म में नेम्ड लिखकर। अच्छा, नोटिफिकेशन हमने क्या सीखा था कि आईडी नहीं भेजते हम, और जवाब का भी इंतजार नहीं करते। वन वे कम्युनिकेशन है, जस्ट नोटिफाई की। जी। और यहाँ पर आरपीसी कॉल टू अ नॉन एग्जिस्टेंट मेथड। तो क्लाइंट सेंड कर रहा है, क्या सेंड कर रहा है, जे आईडी भी भेज रहा है, तो मतलब ये नोटिफिकेशन नहीं है। और मेथड है फू बार के नाम से है, और जेसन आरपीसी 2.0। ठीक है, तो ये जो है, ये एक रिक्वेस्ट की गई है और इसके जवाब में एरर आया। एरर आएगा जिसमें कि स्टेटस कोड और एक मैसेज। इसमें कोड है और मैसेज। अब जरा कोड जो आपने ऊपर पढ़ा है उससे बताएं कि ये 601 क्या है। वैसे तो यहाँ लिखा सर हुआ है मेथड मेथड नॉट। मेथड नॉट फाउंड है सर, ये मेथड नॉट फाउंड है। जी। तो एक्सटेंशन के अंदर ये लिखते हैं, खत्म हो गया, बस थोड़ा सा ही है। वाई जेसन आरपीसी फॉर मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, अब एमसीपी पर आ गए। एमसीपी नॉट रेस, वाई जेसन आरपीसी फॉर मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, मतलब ये कह रहे हैं कि आप मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल के लिए एमसीपी को यूज क्यों मतलब एमसीपी के लिए आप जेसन आरपीसी को यूज क्यों कर रहे हैं, आप रेस्ट को यूज क्यों नहीं कर रहे, मतलब एचटीटीपी को। तो वो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसको पढ़ लेते हैं। मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल जो है, आपने इससे चूज किया है जेसन आरपीसी के ऊपर, रेस्ट एपीआई को छोड़ के, क्योंकि ये टेक्निकल और इस स्ट्रेटेजिक रीजन की वजह से। अच्छा, क्या रीजन है भाई, अंडरस्टैंडिंग दिस विल गिव यू एन एज इन डिजाइनिंग एंड इंटीग्रेटिंग एजेंट फ्रेमवर्क। तो ये एक अपर लेयर की बात इन्होंने कर दी कि आपको ये फायदा देगा एजेंटिक फ्रेमवर्क जब आप बना रहे होंगे तब। ठीक है। सर वैसे वैसे इसका सिंपल ये नहीं होना चाहिए था कि इसमें आप फंक्शन कॉल करा रहे हैं। इसका यही जवाब है। तो हम्म, एजेंट मॉडल ऑपरेशन नीड मोर देन रेस्ट क्रेड। तो ये क्या है, रेस्ट इज बिल्ड अराउंड CRUD। ये बात समझ आई, रेस्ट एपीआई जो है उससे आप CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, क्रिएट रीड अपडेट यस डिलीट। ठीक है। बिल्कुल। मैपिंग HTTP वर्ब्स, और फिर उसके साथ आप हर रिक्वेस्ट में वर्ब्स का यूज करते हैं, गेट के रिक्वेस्ट हो या पोस्ट की या पुट की या डिलीट की, टू रिसोर्स। बट LLM एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन प्रोटोकॉल लाइक एमसीपी नीड समथिंग डिफरेंट। वो कह रहे हैं कि एजेंट को ना, ये सिंपल तरीका है, ये जो आपके सिंपल एपीआईज है ना, इससे आपका एजेंट जो है वो क्या होगा, वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। उसको चाहिए कुछ डिफरेंट, ऐसे सिंपल एपीआई से उसका काम नहीं चलेगा। तो उसको चाहिए कोई जेसन आरपीसी जैसी चीज, प्रोसीजरल कमांड लाइन इंटरेक्शन। कैसे, एमसीपी सेशन इन्वॉल्व रिच ऑपरेशन, कैसे स्टार्ट कैंसिल रिज्यूम स्ट्रीम, सब सब है इसके अंदर। वो जो ऊपर कह नहीं रहा था कि वेब सॉकेट कॉल कर लें, HTTP का जो सिंपल मेथड कॉल होता है वो कर लें। आप यहाँ पर देखें, ये बता रहे हैं कि स्टार्ट भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं, रिज्यूम भी करवा सकते हैं, स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं, टूल कॉलिंग भी कर सकते हैं, मैनेज प्रॉम्प्ट को भी मैनेज कर सकते हैं। सेट दे दैट डोंट मैप
नीटली इनकरेक्ट। HTTP के अंदर तो नहीं कर सकते ना हम ये सारी चीजें हम HTTP के अंदर नहीं कर सकते। वो तो सिंपल एक क्या होती है, API कॉल होती है जेसन के अंदर, बॉडी इधर से उधर डाटा लाना ले जाना, यही है। इसमें तो टूल कॉलिंग है, स्ट्रीमिंग है, मैनेज प्रॉम्प्ट है, ये सारी चीजें भी इसके अंदर मौजूद हैं। तो तभी हमने MCP के अंदर, या एंट्रोपिक की कंपनी ने MCP के अंदर जेसन जैसे RPC को सेलेक्ट किया। इन्होंने नॉर्मल HTTP के API को सेलेक्ट नहीं किया। तो JSON RPC is designed to remote procedure call calling for function on another computer. If it was a local function in your code, do this specific thing for me and return the result, making it a natural fit। ठीक है, आगे चलते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग एंड स्ट्रीमिंग सपोर्ट। तो मतलब आप इसमें स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। पढ़ लेते हैं जल्दी से। ये कह रहे हैं कि मल्टीपल कॉल ऑन द सेम कनेक्शन, RPC इज नेचुरली सूटेड प्रोटोकॉल दैट नीड टू बी ओपन चैनल, वेब सॉकेट की तरह या सर्वर सेंट इवेंट की तरह। मतलब सिंपल है, एक पाइपलाइन के ऊपर पैकेट्स में डाटा आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप उसको रिसीव करें, स्ट्रीमिंग चल रही है बेसिकली। आप लाइव आते हैं ना, तो लाइव में स्ट्रीमिंग होती है। तो वो सर्वर से डाटा आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, इस तरह चल रहा है वो। मतलब मैं यूट्यूब पर लाइव आया, तो आप अपने यूट्यूब पर मुझे लाइव देख रहे हैं, तो ये मैं अब तक डायरेक्ट नहीं आ रहा, मेरी रिक्वेस्ट आ रही है सर्वर तक। आपको सर्वर दिखा रहे हैं कि मैं यूट्यूब पर लाइव आया हूँ। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं स्ट्रीमिंग में। अब इस स्ट्रीमिंग में क्या होता है, पैकेट्स में डाटा मेरी तरफ से जा रहा है सर्वर को, और सर्वर की तरफ से डाटा जा रहा है आपको। तो उसमें बीच बीच में कुछ हमने देखा था कि UDP का जो कनेक्शन होता है HTTP के अंदर, उसमें वो कुछ पैकेट्स अगर मिस हो जाएं, तो उसको छोड़ के वो आगे वाले को फोकस करता है ना। UDP में देखा था, याद होना चाहिए ये वो आपको। यूडीपी में था सर, TCP में नहीं था। जी जी, मैंने भी ये तो UDP कहा। तो UDP का याद होना चाहिए आपको, ताकि स्ट्रीमिंग भी आपको याद रहे। तो ये कह रहे हैं कि स्ट्रीमिंग सपोर्ट भी है इसके अंदर। और एक्सप्लिसिट मेथड नेम एंड स्ट्रक्चर रिक्वेस्ट, ये कैसे है? अच्छा, ये पूरी MCP की बात चल रही है। अभी हम क्या हो गए, बाहर निकल कर जेसन RPC से MCP के अंदर आ चुके हैं। तो द एंड पॉइंट वेब डिफाइंड ऑपरेशन जेसन RPC, और इसके मेथड में फिर आप टूल प्लस कॉल करके आप किसी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। स्टेटलेस और स्टेटफुल वर्कफ्लो। MCP कैन रन स्टेटफुल वर्कफ्लो, session resumption tool resource, which benefit from a protocol that can express both state change and direct procedure invocation. REST is best for a stateless resource centric operation. How can MCP do a stateful thing in JSON RPC is stateless? ये एक अच्छा सवाल है कि अगर JSON RPC स्टेटलेस है तो वो स्टेटफुल बनता है कैसे। तो द स्टेट इज मेंशन maintained, the state is maintained by the server or agent, not the protocol। MCP क्या है, वो तो स्टेटलेस ही है, उसको याद रखने का काम आपके एजेंट का है कि रिक्वेस्ट कौन से ID पे कौन से रिक्वेस्ट कब की गई है, ये याद रखने का काम आपके एजेंट का है या फिर आपके सर्वर का है। तो सर्वर मतलब MCP का सर्वर नहीं, वो जैसे कि एजेंट है ना, क्लाइंट समझ लें, आपके क्लाइंट का काम है याद रखने का। MCP यूज दीज सेशन ID, कॉन्टेक्स्ट ID, और तो वही आइडिया अगर आप याद रखेंगे तो उसी के बिहाफ में याद रखेंगे ना। इस ID के अगेंस्ट हमने ये सवाल पूछा तो ये जवाब आया। तो each JSON RPC call include the necessary information like the session context, so the server know which workflow or conversation is handling। वही बात है अगेन घुमा के कि आईडी के बिहाफ में किसी चीज को याद रखना। स्ट्रॉन्ग एरर हैंडलिंग, स्ट्रॉन्ग एरर हैंडलिंग में देख वही है, आपने ऊपर पढ़ लिया है कि एक रिजल्ट की जगह एरर भेज देगा, और उसके अंदर कोड और क्या होगा, एक मैसेज। मैसेज मैसेज। की प्रॉपर्टी होगी। और मैसेज की प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो आप क्या करेंगे, अपने मतलब वो आप उसको पढ़ पाएंगे कि क्या जवाब आया, उसका रीज़न वो आपको बता देगा स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो ये भी ठीक है, ये भी हमने समझ लिया, स्ट्रॉन्ग एरर हैंडलिंग है। अच्छा, अब हमें इकोसिस्टम अलाइनमेंट आईडी प्रोटोकॉल को छोड़ के आगे समरी टेबल को देखना है। पैराडाइम रिसोर्स CRUD रिमोट प्रोसीजर कॉल है, ऑपरेशनल लिमिटेड HTTP वर्ब है,
अच्छा, इन दोनों की कंपैरिजन है कि अगर आप नॉर्मल एपीआई एचटीटीपी की रिक्वेस्ट करते हैं तो उसमें क्या लिमिटेशन और इसमें क्या आज़ादी है। तो ये पढ़ना थोड़ा मुझे लगता है चाहिए हमें, क्योंकि हमें पता चले ना डिफरेंस है क्या। देखिए, एचटीटीपी अपने वर्ब्स तक लिमिटेड है, लेकिन इसमें आप अपने नाम के कोई भी मेथड बना सकते हैं। ट्रिकी, नॉन स्टैंडर्ड। अच्छा, ये इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, वैसे इसका स्टैंडर्ड है। रेस्ट सी तो एचटीटीपी का स्टैंडर्ड है, लेकिन आप उससे हटके भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यही स्टैंडर्ड जो इसमें मेंशन किया गया है इससे हटके काम करेंगे तो ये सीधा एरर दे देता है आपको। नाउ एचटीटीपी रिक्वेस्ट फॉर ईच ऑपरेशन मल्टीपल इन अ सिंगल कनेक्शन। ये एक सिंगल कनेक्शन के अंदर, एरे के अंदर रखकर बहुत सारे आप रिक्वेस्ट दे सकते हैं इसको। स्टेटफुलनेस भी पढ़ लेते हैं। स्टेटफुल बेस्ट प्रैक्टिस, स्टेटलेस बेस्ट प्रैक्टिस है एचटीटीपी के अंदर। कैन सपोर्ट सेशन और स्टेट। और एंड में ये कहते हैं फॉरवर्ड looking take protocol like MCP are designed for the future of AI orchestration, not just simple CRUD API. They need fine grained control over model context and tool, real time interactivity and notification consistency and extensibility। कुछ समझ नहीं आया, नीचे आते हैं। जेसन आरपीसी इज द पर्पस बिल्ड फॉर दीज रिक्वायरमेंट, मेकिंग इट अ फार बेटर देन रेस्ट। बिल्कुल ठीक बात है। फॉर एडवांस एजेंट मॉडल, मतलब एजेंटिक ऑर्केस्ट्रेशन या एजेंटिक एप्लीकेशन बनाने के लिए आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टूल। और उस टूल को हम पहले एक किसी स्टैंडर्ड तरीके से नहीं बनाते थे। एमसीपी ने हमें एक स्टैंडर्डाइज मेथड दिया है जिससे हम टूल को बना सकें, और टूल को हम अपने एजेंटिक एप्लीकेशन से निकाल कर एमसीपी के अलग सर्वर पर रख सकें, तो हमारी एजेंटिक एप्लीकेशन लाइट वेटेड भी हो जाएगी। और वो जो बनाया हुआ मेरा टूल है, पहले तो सिर्फ क्योंकि उसी एप्लीकेशन के अंदर वो टूल मौजूद था, पहले तो मैं ही यूज़ करता था, लेकिन अब एमसीपी सर्वर के अंदर होने की वजह से वो दुनिया यूज़ कर सकती है। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई तो फिर हम इससे रिलेटेड एक एमसीक्यूज को भी करते हैं। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं हम। और अगर व्हाट डज जेसन आरपीसी स्टैंड फॉर, तो मैं जिससे कहूँगा वो बताए, ये ज़्यादा बेहतर है। तो आप अमरीन आप बताएं कि इसका क्या जवाब होगा। मतलब जो जेसन आरपीसी है उसका फुल फॉर्म जो है वो क्या है। सर काश मुझसे पूछे तो। चलें आप बता दें आदिल भाई। ए। जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन रिमोट प्रोसीजर कॉल, ठीक है। आगे चलते हैं। और उसके बाद है व्हाट इज जेसन आरपीसी 2.0। ये बताएं आप राबिया वहीद। जी सर। जेसन आरपीसी 2.0 जो है वो है क्या। अ सर ये डेटाबेस। आई थिंक टी लग रहा है मुझे। नहीं नहीं सॉरी, बी। बी, अ लाइट वेटेड एंड स्टेटलेस रिमोट स्टेट टेस्ट प्रोसीजर रिमोट कोड। प्रोसीजर पढ़ा कॉल। भी था हमने, बिल्कुल ठीक है। जी सर। व्हाट डज ट्रांसपोर्ट एग्नोस्टिक मींस फॉर जिसन आरपीसी। याद है हमने पढ़ा था कि हर किस्म के रिक्वेस्ट कर सकते हैं, स्ट्रीमिंग भी कर दें, सिंपल एचटीटीपी रिक्वेस्ट भी कर दें, टूल कॉलिंग भी करवा दें, है ना, सब कुछ करवा सकते हैं इसमें। तो जी इसका सर। जो जवाब है वो उज़्मा आप बताएं। दैट्स सी, इट कैन बी यूज ओवर एचटीटीपी वेब सॉकेट और एनी मैसेज पासिंग एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही है। व्हाट आर द रिक्वायर्ड मेंबर, what are the required member of JSON RPC request object। तो इसमें जो है रिक्वायर्ड ए लग मेंबर। रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। किसने जवाब दिया ये। सर मैंने। जी जी। देखें, वो कह रहा है जेसन आरपीसी की जो रिक्वेस्ट है ना, उसके अंदर रिक्वायर्ड हमेशा, हर रिक्वेस्ट के अंदर रिक्वायर्ड मेंबर कौन कौन से हैं। तो देखें, जेसन आरपीसी की जो रिक्वेस्ट होती है ना वो दो तरीके की होती है। एक होती है रिक्वेस्ट जो कि वो इंसान के बच्चे की तरह करता है, और एक होती है रिक्वेस्ट जो कि नोटिफिकेशन होती है। ये नोटिफिकेशन के अंदर आईडी मैंडेटरी कब से हो गई अमरीन।
ऑप्शनल। इसका सर आंसर बी होगा। आईडी तो नहीं लिखते उसमें। दो टाइप के रिक्वेस्ट किया सर जाता बी है है क्लाइंट की इसका। तरफ से। सर बी है बी। जी, डी सर। गुड। आगे चलते हैं। What value must the JSON RPC member have in JSON RPC 2.0? मतलब इसको, जो आप JSON की बॉडी में आप जो प्रॉपर्टीज देखते हैं उसमें JSON RPC का वर्जन भी बताते हैं। तो उस बी वर्जन बिलियन को नंबर। कैसे लिखते हैं, न्यूमेरिक फॉर्म में, स्ट्रिंग के फॉर्म में कैसे लिख रहे हो? ये बी कौन बता सर, रहा है? ये नम्र, मैं आप बता बताएं। देती हूँ। स्ट्रिंग के फॉर्म में लिख। चलें, ये भी ठीक है। आगे, व्हाट इज अ नोटिफिकेशन इन JSON RPC? बी। व्हाट इज अ नोटिफिकेशन, आपसे पूछा नहीं, अभी रुक जाएं। ये है सर वैसे ये गलत बात है, अब बोल नहीं पा रहे ना, ये बहुत गलत है, आप सबको बोलने दें। a request without an ID member that expect no response। मतलब क्या है कि नोटिफिकेशन में आप आईडी के बिना जो है वो अ, भेजते हैं रिक्वेस्ट को, और रिस्पांस जो है वो आप एक्सपेक्ट नहीं करते सर्वर की तरफ से। तो ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द टू वे टू स्ट्रक्चर पैरामीटर इन JSON RPC? व्हाट आर द टू वे टू स्ट्रक्चर सर बी पैरामीटर्स है इन। बी। बाय पोजीशन। बी है अच्छा, इसकी सर बी है ऑब्जेक्ट। ठीक है, गुड। What must a response object contain on success? सक्सेस मतलब आपके पास जो है वो रिस्पांस आया सर्वर से, तो सक्सेस में आपके पास क्या आएगा? एरर मेंबर, रिजल्ट मेंबर, रिजल्ट और एरर दोनों, या पैरम्स मेंबर? रिजल्ट आएगा। बी रिजल्ट ही आएगा आएगा। बी रिजल्ट आएगा। मेंबर। दोनों साथ रिजल्ट नहीं में आ सकते, रिजल्ट और एरर? सक्सेस पे नहीं सर आएगा सर। नहीं सक्सेस सर पे साथ में एरर तो नहीं आएगा आ सर बी सकता। सक्सेस आएगा। पे रिजल्ट आएगा। सर बी आएगा। बी। सही। जब भी रिस्पांस आएगा, अगर सही हुआ तो रिजल्ट के प्रॉपर्टी को भेजेगा, अगर गलत हो गया तो रिजल्ट की एरर। प्रॉपर्टी को ना भेजकर एरर की प्रॉपर्टी भेजेगा वो। सिंपल एरर भेजेगा सिर्फ। और एरर के अंदर भी दो चीजें होती हैं, कोड और फिर मैसेज। मैसेज। व्हाट आर द रिक्वायर्ड मेंबर ऑफ एन एरर ऑब्जेक्ट इन लो? ये वही है जो मैं अभी कह बी रहा है था। सर, बी है, और डेटा जो है इसमें कोड ऑप्शनल एंड होता कोड है। मैसेज एंड डेटा मैसेज। बी इज बी डेटा इज ऑप्शनल। जी, सर बी है। बी है इसका। अच्छा, ये मैं कहता हूँ, ये महानीरा आप बताएं कि 32,700 किस चीज को इंडिकेट करते हैं? सर मैं सही। ऑप्शन। बताऊं? क्या क्या कहा आपने? मैसेज न करना। सर मैं सी। कहाँ है सी, काम सी। कर। जी, सर पार्स सबसे का एरर पहले है भी सर। यही सी था जो सर है पार्स इसका फर्स्ट सही एरर जवाब। होता है। बिल्कुल, इनवैलिड जेसन रिसीव जो है ये इसका सही जवाब है, पहला वाला ही एरर था ये टेबल में। तो व्हाट डज एरर कोड, ये जो है ये आप बता सकते हैं कि 601 जो है वो क्या था? मेथड नॉट फाउंड। मेथड नोट फाउंड। मेथड नॉट फाउंड, बिल्कुल ठीक है, मेथड नॉट फाउंड ही है इसका। व्हाट इज अ बैच रिक्वेस्ट इन जेसन RPC? तो बैच रिक्वेस्ट जो है ये बताएं, मल्टीपल लुबना आप रिक्वेस्ट बताएं। है। अरे, एंड एरर। ठीक है। अरे सॉरी सर। Are method names starting with RPC allowed for custom method? Are method name starting with MCP? ये बता दें, चलें ये अ, नाज़िम इमरान आप बताएं। सर ये मुझे सी लग रहा है। देखें, इसके मतलब क्या है? आर मेथड नेम, मेथड का जो नाम है, वो आरपीसी क्या से। वो आरपीसी से स्टार्ट कर सकते हैं आप नहीं। कस्टम मेथड में? तो नहीं सर। आरपीसी ना एक रिजर्व कीवर्ड की तरह है, और जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या किसी भी चीज़ में रिजर्व कीवर्ड पहले से होता है, तो उसको आप यूज़ नहीं कर पाते, आपको कहा जाता है कि उससे हट के नाम रखो।
तो ये यही कह रहे हैं, मेथड का नाम आरपीसी से स्टार्ट नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि इनका जो अपना बाय डिफॉल्ट मेथड होगा वो आरपीसी से स्टार्ट होता होगा, तो इन्होंने कहा आप आरपीसी से स्टार्ट नहीं कर स्टार्ट। सकते। कस्टम तो मेथड आप इधर बनाएंगे ना तो आरपीसी से स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन एमसीबी में हमें टेंशन नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि एमसीबी के दो ही मेथड होते हैं। एक मेथड होता है आपका टूल स्लैश लिस्ट दिखाओ, और जब लिस्ट से आपने सेलेक्ट कर लिया कि कौन सा टूल को चलाना है तो टूल स्लैश कॉल करो इस फंक्शन कॉल। को। ये दो ही होते हैं, तो इसमें ऐसा आरपीसी वाला कोई चक्कर नहीं है। तो ये नो कर देते हैं हम यहाँ पर, ये क्योंकि जेसन आरपीसी के एमसीक्यूज है ना, इसलिए ये इस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। चले नेक्स्ट। Why does model context protocol use JSON RPC instead of REST? ये अभी हमने पढ़ा है, ये बताएं बिस्वा, आप बता दें। Why does model context protocol use JSON RPC instead of REST? अभी अभी पढ़े। सर क्या क्या? सी सी MCP needs procedural command line interaction that don't map well to REST CRUD। तो बिल्कुल ठीक है ये। रेस्ट की कुछ लिमिटेशन है, मतलब HTTP की रिक्वेस्ट की कुछ लिमिटेशन है, वो एजेंटिक वर्कफ्लो के हिसाब से चल नहीं सकती, तो इसलिए प्रोसीजरल उसको कॉल चाहिए, इसलिए उसने जेसन आरपीसी को यूज़ किया। तो नेक्स्ट करते हैं। और यहाँ पर व्हाट एडवांटेजेस डज जेसन आरपीसी हैव फॉर स्ट्रीमिंग? व्हाट एडवांटेज डज जेसन आरपीसी हैव फॉर स्ट्रीमिंग एंड रियल टाइम कम्युनिकेशन? तो ये आप बताएं। सानिया आप बता दें। सर इसका मुझे नहीं पता। बिल्कुल ये सही जवाब है, इसका मुझे नहीं पता। आई इट नेचुरली सपोर्ट नोटिफिकेशन भी है। हाँ। एंड मल्टीपल कॉल ऑन द सेम कनेक्शन। तो एक ही कनेक्शन के ऊपर, एक ही कनेक्शन के ऊपर आप नोटिफिकेशन और मल्टीपल कॉल्स दोनों ही कर सकते हैं। तो व्हाट एडवांटेज डज जेसन आरपीसी हैव फॉर स्ट्रीमिंग एंड रियल टाइम कम्युनिकेशन? एक ही कनेक्शन ओपन करेंगे, उसमें स्ट्रीमिंग कर लें, नोटिफिकेशन की रिक्वेस्ट भेज दें, एक दफ़ा वाली रिक्वेस्ट भेज दें, बार बार वाली रिक्वेस्ट भेज दें, एक ही कनेक्शन के ऊपर आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है, हाउ डज जेसन आरपीसी हैंडल स्टेटफुल वर्कफ्लो इफ इट इज स्टेटलेस? ये तो अभी लास्ट में ही पढ़ा था। तो ये जो है, ये यमुना आप बताएं। सर बी। द सर्वर मेंटेन स्टेट यूजिंग सेशन आईडी कॉन्टेक्स्ट आईडी, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मुझे ये भी बताएं कि ये तो, इसके बारे में फिर उसने ये भी बताया था कि एमसीपी जो है वो तो मेमोरी क्रिएट करता नहीं है, स्टेटफुल तो वो किसी हाल में नहीं बनेगा। तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है कि वो मेमोरीज क्रिएट करे हर रिक्वेस्ट सर की? एजेंट की। एजेंट की। अच्छा। क्लाइंट और एजेंट की। बिल्कुल। व्हाट protocols are mentioned as also using JSON RPC? ये आप लोगों को नहीं पता। ये है लैंग्वेज सर्वर प्रोटोकॉल एंड डीबग अडेप्टर प्रोटोकॉल, इसको हम छोड़ देते हैं। इन JSON RPC कैन अ रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट कंटेन बोथ रिजल्ट? इन अ JSON RPC कैन अ रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट कंटेन बोथ रिजल्ट एंड एरर मेंबर? क्या जवाब में, एक ही जवाब में रिजल्ट और एरर दोनों हो सकते हैं? नहीं नो सर, सर नहीं सी हो है सकता। इसका या सर। तो सी आपको सी एरर भी। मिलेगा या रिजल्ट। या रिजल्ट बी। एक चीज एक वक्त में मिलेगी। उसके बाद है, व्हाट इज द एरर कोड रेंज रिजर्व फॉर सर्वर डिफाइंड एरर? देखें, कुछ ए। दो टाइप के ए। एरर थे। जी सर, ए है ये। ए। सर्वर के सर ए जितने भी है। एरर है ना वो 32,000 से 3200। 32,099 तक हैं, ये हाँ सर्वर के सर। एरर्स हैं। व्हाट मेक जेसन आरपीसी ऑपरेशन मोर एक्सप्लिसिट कंपेयर टू रेस्ट? व्हाट मेक जेसन आरपीसी ऑपरेशन सर मोर बी है सर एक्सप्लिसिट? ये इसका। भी है सर, द मेथड तो नेम। डी मेथड है सर। नेम है मैसेज ये एक्सप्लिसिट। नेम पता है है क्या कह रहा है? एक्सप्लिसिट। ये कह रहा है कि देखें, जब आप कोई HTTP की रिक्वेस्ट करते हैं ना, तो उसमें आप मेथड को साइड में छुपा के लिख रहे होते हैं कि मेथड गेट का है, उसके URL को मेंशन करते हैं, फिर बॉडी या फिर पैराम या क्यूरी पैरामीटर।
तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सारी चीज़ें खुली हुई हैं। ये कैसे है कि आप पोस्ट की ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं और एक जेसन की बॉडी भेज रहे हैं। उस जेसन की बॉडी में मेथड भी सामने लिखा हुआ है, फंक्शन का नाम भी सामने लिखा हुआ है, उसके अंदर पैरामीटर की जो वैल्यूज है वो भी सामने लिखी हुई हैं। तो ये इसका सही जवाब होगा, द मेथड नेम इज एक्सप्लिसिट इन द रिक्वेस्ट टूल स्लैश कॉल, नॉट हिडन इन यूआरएल या फिर एचटीटीपी वर्ब कॉम्बिनेशन। तो इसका सही जवाब यही होगा। तो मिला के आप लोगों के सबके सही नंबर आ गए।